हेलो एवरीवन। तो कैसे चल रही है डॉकर की सीरीज़? होप सो आप लोगों को समझ आ रही होंगी सारी चीज़ें। एंड इस लेक्चर में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे डॉकर के सीरीज़ में। और पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डॉकर कंटेनर लाइफ साइकिल, ठीक है। और इमेजेस आप देख सकते हो, इस चीज़ की हमने बात करी थी कि प्रोसेस क्या रहता है जब भी हम इमेजेस बनाते हैं। पहले इमेजेस से फिर हम कंटेनर्स क्रिएट करते हैं। कंटेनर्स जब बन जाते हैं तो उसके साथ हम किस तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशन बोले तो फर्स्ट स्टेप हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उस कंटेनर को हम रन कर सकते हैं। क्रिएट करने के साथ साथ हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने रन किया तो रन करने के बाद हम उसको पॉज कर सकते हैं या फिर स्टॉप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ऑलरेडी हमने देख रखी है प्रीवियस लेक्चर में। आज हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखेंगे कि आगे इमेजेस जो बनाते थे हम, ठीक है। देखो यहाँ पे रोड मैप आप वापस से एक बार चेकआउट कर लो। हमने यहाँ तक ऑलरेडी देख रखा था, यहाँ तक, ठीक है। आज हम आगे देखेंगे। कंटेनर लाइफ साइकिल हमने डिस्कस कर ली है कल वाले लेक्चर में। डॉकर की जो पहले वाली लेक्चर थी उसमें लाइफ साइकिल हमने देख लिया है। आज हम देखेंगे इमेजेस को कैसे गेट किया जाता है, क्योंकि आपका जो पहला प्रोसेस रहेगा, वो रहेगा इमेजेस को लाना, ठीक है। तो दो तरीके हैं इमेजेस को गेट करने का। इमेजेस क्या होते हैं पहले तो ये बताओ। इमेजेस क्या होते हैं हमारे पास? एक लेट्स से क्लोन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ आई? इस चीज़ के बारे में हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो इमेजेस को हम कैसे ला सकते हैं? तो दो तरीके हैं इसके। पहला तरीका, या तो आप क्रिएट करो, इमेजेस को खुद मैं क्रिएट करूँगा, वो बाद में देखेंगे कि क्या प्रोसेस रहता है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे दूसरा तरीका जो कि पुल करने का है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने डाला हुआ है कि इमेजेस को कैसे पुल करते हैं, बट एक बार वापस से मैं आपको रीडिफ़ाइन करके बता देता हूँ। तो आज हम क्या देखेंगे कि इमेजेस को कैसे हम लाते हैं और इसकी हेल्प से कंटेनर कैसे बनाते हैं। तो ये पुल वाला मेथड देखेंगे, ठीक है। आ जाओ नीचे, ठीक है। तो आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो है कौन सा? पुल मेथड। पुलिंग इमेजेस, आप टाइटल लिख सकते हो, पुलिंग इमेजेस फ्रॉम डॉकर रजिस्ट्री, ठीक है। मतलब डॉकर रजिस्ट्री क्या था आपको पता है? डॉकर रजिस्ट्री एक ऐसी वेबसाइट थी जहाँ पे मुझे हर तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता था। और इसका वेबसाइट का नाम क्या था? याद है होगा अगर आपको, hub.docker.com, ठीक है। यहाँ पे हमें सारी चीज़ें मिल जाती थी। अब देखो, मैंने जो बोला है इमेजेस को दो तरीके से हम गेट कर सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं पुलिंग। हम क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं, मतलब कहीं से फेच कर रहे हैं। हम कहीं से क्या कर रहे हैं? फेच कर रहे हैं क्या? किस चीज़ को? इमेजेस को, ठीक है। कहाँ से कर रहे हैं? डॉकर रजिस्ट्री से कर रहे हैं, hub.docker.com से करेंगे। पहले मैं प्रोसेस समझाता हूँ, उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। प्रोसेस मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप अगर लिख रहे हो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा कि आप एक जगह पे आप सारा कुछ लिख लो, कमांड वगैरह, उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे। तो पहला जो प्रोसेस रहने वाला है, पहला जो कमांड रहने वाला है वो रहेगा हमारा कि डॉकर पुल, फिर सबसे आप पहले इमेज नेम दो, इमेज नेम। यहाँ पे कॉलन रहता है, इमेज हम जब डिफ़ाइन करते हैं उसके बाद एक कॉलन रहता है, उसके बाद हम टैग्स देते हैं, ठीक है। ये टैग्स का क्या मतलब है? ये वर्जन आप मान के चलो अभी के लिए कि जब हम टैग्स डिफ़ाइन करते हैं तो पहला वाला ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम जिसका हम इमेजेस लाना चाहते हैं, और सेकंड वाला टैग्स।
टैग्स का मतलब कौन सा वर्जन आप गेट करना चाहते हो, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। इसका एग्जांपल आप ये लेके चलो। अभी के लिए मैं वापस से नोड.js की करवा के देखेंगे, ठीक है। तो डॉकर पुल नोड और कॉलन, देखो मेरा नोड जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब ऐसा मान के चलो आप। वैसे तो ये एक क्या है, जावास्क्रिप्ट की फ्रेमवर्क है, ठीक है। और यहाँ पे टैग्स में हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन सा टैग चाहिए आपको। मुझे भाई लेटेस्ट चाहिए, मुझे लेटेस्ट वर्जन चाहिए, ठीक है। तो ये पहला कमांड होने वाला है हमारा। दूसरा कमांड हम अगर देखें तो मेरे पास इमेजेस आ गई, मेरे पास इमेज आ गई, ठीक है। इमेज आने के बाद ये सबसे पहला मैंने इमेज गेट कर लिया। क्या था ये? पुलिंग इमेज। आप स्टार दे के लिखते रहना। अब मैं क्या करूँगा, क्रिएटिंग कंटेनर। अब मैं कंटेनर बनाऊँगा, ठीक है, कंटेनर बनाऊँगा। अब कंटेनर कैसे बना सकते हैं? पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी डॉकर रन, डॉकर रन। और मान के चलो आपको नाम देना है, तो नाम अभी छोड़ो अभी के लिए, -i-t, ठीक है। और यहाँ पे आप डिफ़ाइन करो कि इमेज नेम, इमेज का क्या नाम था, इमेज का क्या नाम है हमारे पास, नोड डैश टैग लेटेस्ट दे दो, ठीक है। और /bin, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आप दे दो /bin/bash। इन सब का मैंने मतलब ऑलरेडी बता रखा है, बट मैं वापस से आपको समझाता हूँ। ये देखो कमांड्स मैं बता रहा हूँ, आपको भले टाइम लगे इस चीज़ को समझने में, बट समझना इस चीज़ को। देखो डॉकर पहला कमांड है जो हमारा, क्योंकि हम डॉकर में काम कर रहे हैं तो डॉकर लिखना ज़रूरी है कोई भी कमांड के लिए। रन रन रन, और यहाँ पे देखो पुल लिखा मैंने। पुल का मतलब कहीं से गेट करेगा, रन का मतलब एग्जीक्यूट करेगा, क्रिएट करेगा। क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा, क्रिएट करेगा, ठीक है। रन हो गया। आईटी का क्या मतलब है? आईटी का मतलब है इंटरेक्टिव मोड, ठीक है। आई का मतलब है इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव का मतलब एज अ बैकग्राउंड सर्विस चलेगा, ठीक है। मतलब जो हम कंटेनर्स बनाएंगे ना, इस कमांड से एक कंटेनर हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये जो हम कंटेनर्स बना रहे हैं वो बैकग्राउंड में चलना चाहिए मेरा, ठीक है। तो इस वजह से हमने आई का यूज़ किया है। अब इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फ्लैग्स। लिनक्स अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको फ्लैग्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मालूम होगा, ठीक है। बट लेट्स से इसको डिस्कस करते हैं। तो फ्लैग देख लिया आपने। अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं नोड कॉलन टैग, जो कि ऑलरेडी मैंने बता रखा है। इस चीज़ को देखने के बाद हमारा जो लास्ट चीज़ है वो है /bin/bash, ठीक है। ये क्या है? ये पार्ट हमारे पास क्या है? इसको बोलते हैं शेल। इसको क्या बोलते हैं? शेल। जैसे शेल को आप ऐसे समझो, जैसे विंडोज़ में अगर आप काम कर रहे हो ना, अगर आप विंडोज़ में काम कर रहे हो तो C:, ऐसा रहेगा कुछ। मैं दिखाऊं अगर आपको, जस्ट अ सेकेंड। आपको रियल लाइफ एग्जांपल जब देखोगे तो ज़्यादा समझ आएंगी। मैं CMD खोलता हूँ एंड यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, C:\users/आदित्य, ठीक है। दिख गया? वापस से हटाऊँ तो क्या था यहाँ पे? यहाँ पे क्या था मेरा? ये था users/, ठीक है। ये था विंडोज़ में। अब क्या होता है ना, जब हम लिनक्स पे काम करते हैं, तो मुझे एक शेल डिफ़ाइन करना पड़ता है कि मैं जो ये कंटेनर बनाऊंगा वो कहाँ पे बनाना है, बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉकर यूज़ करता है ना, वो लिनक्स का ही सारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिडर करता ही है, ठीक है। समझ आई चीज़ें?
तो अब हम क्या करेंगे, इसको हटाओ। हमने आप समझ गए होगे इस चीज़ को, हमने देख लिया, सबका मतलब समझ गए, और ये मेरा बेसिक कमांड है, ठीक है। अब कंटेनर्स बन गया मेरा मेरा क्या हुआ, कंटेनर बन गया। अब इन दोनों के बीच में देखो, ये फ्लो चार्ट मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कमांड्स हैं जो बीच में यूज़ आएंगे, ठीक है। तो वो मैं इम्प्लीमेंट करते टाइम भी बता सकता था, लेकिन अगर एक बार आप लिख लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब देखो, इमेजेस बनने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक सेपरेशन लगाओ, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे मैं एक सेपरेट कर देता हूँ थोड़ा सा, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सेपरेट कर लूँ अपनी चीज़ों को, ठीक है। हो गया सेपरेट, आ जाओ आप। तो सबसे पहला काम क्या था मेरा, इमेजेस को क्रिएट करना। अब इन दोनों के बीच में एक चीज़ आएंगी, इमेजेस मैंने क्रिएट किया, ठीक है। इमेजेस को क्रिएट करने के बाद कौन कौन सा कमांड है जो काम आएगा मेरे पास, कौन कौन सा कमांड है जो काम आएगा। सबसे पहले देखो आप, ये इसका पार्ट नहीं है, कमांड अलग है और ये अलग है, ठीक है। आप इसको अलग रखना, समझ आ रही चीज़ है। इमेजेस के बनने के बाद मुझे देखना है कि मेरा इमेज बना है या नहीं, मुझे देखना है कि मेरा इमेजेस बना है या नहीं। तो उसके लिए कमांड कौन सा है, उसके लिए कमांड है डॉकर इमेज और पीएस, ठीक है। आप ये कर सकते हो। एंड या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डॉकर इमेजेस, जैसा सेकंड, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डॉकर इमेजेस। इन दोनों कमांड से क्या होगा, इन दोनों कमांड से आप चेक कर सकते हो कि वेदर माई इमेज हैज़ बिन क्रिएटेड और नॉट, क्या मेरा इमेजेस बना है या नहीं बना। क्या है इसका मतलब, टू चेक वेदर इमेज इज क्रिएटेड और नॉट, कि क्या मेरा इमेज बना है या नहीं बना है। आप ये कमांड चला के देख सकते हो, ठीक है। इतना मैंने समझ लिया। अब देखो, कंटेनर बना, कंटेनर बना, कंटेनर बनने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है डॉकर। अब चेक करना है मुझे कि मेरा कंटेनर बना है या नहीं, या फिर कंटेनर रन हो रहा है या नहीं। तो आपको क्या करना है, कंटेनर पीएस करना है आपको, या अगर आप ये नहीं करना चाहते तो डॉकर पीएस डैश ए। ये दोनों देखो, दोनों का काम एक ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ये सब जो मैं लिख रहा हूँ वो कमांड्स हैं, तो इन सबको लिख लेना, ठीक है। तो डॉकर पीएस का क्या मतलब है, प्रोसेस स्टेटस। यहाँ पीएस का क्या मतलब है, प्रोसेस स्टेटस। पीएस का क्या मतलब है यहाँ पे, प्रोसेस स्टेटस, ठीक है। डैश ए एक फ्लैग है, डैश ए एक फ्लैग है जो ऑल को रिप्रेजेंट करता है, कि जितने भी कंटेनर्स हैं, ध्यान से सुनना, कि जितने भी हमारे पास कंटेनर्स हैं आप सबका स्टेटस बताओ, ठीक है। और डॉकर पीएस से क्या होगा, ये सिर्फ उन कंटेनर्स का स्टेटस बताएगा जो न्यूली क्रिएटेड हैं, जो न्यूली क्रिएटेड हैं, समझ आई। तो डॉकर पीएस और डॉकर पीएस डैश ए का क्या डिफरेंस है, ये सारा कंटेनर्स को बताएगा कि क्या मेरे कंटेनर्स चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो इतना जो था हमारे पास वो एक थ्योरेटिकल पार्ट था, एंड अब हम जो देखेंगे वो रहेगा इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट, ठीक है।
तो 2 मिनट वेट करो, मैं सेटअप कर लूँ। ठीक है, तो चलो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं सेम चीज़ की। और मैं अपना VS कोड खोल लूँ थोड़ा सा। VS कोड क्यों खोलना है यार, कमांड प्रॉम्प्ट से सारा काम हो ही जाएगा मेरा। मैंने बताया था कि अगर हमें डॉकर यूज़ करना है तो 2 तरीके हैं, या तो आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करो, और सेकंड प्रोसेस ये है कि आप ये डॉकर की जो हमारी क्लाइंट है, डॉकर क्लाइंट, बोले तो डॉकर डेस्कटॉप, आप ये यूज़ करो। कल तो शायद नहीं खुला था पिछले लेक्चर में डॉकर का क्लाइंट, बट हाँ आज शायद खुल गया है। आ जाओ, आज शायद खुल गई है ये चीज़। देखो, ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है डॉकर डेस्कटॉप, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डॉकर क्लाइंट। अगर आपने आर्किटेक्चर देखी है डॉकर की तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसको हम बोलते हैं डॉकर क्लाइंट। अब यहाँ पे आप इंटरफेस को जज करना थोड़ा सा कि कैसा इसका इंटरफेस है, क्या क्या मुझे देखनी है और क्या क्या हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो देखो, लेफ़्ट हैंड साइड में पहले नज़र घुमाओ एक बार। मेरे पास कंटेनर्स हैं, देन मेरे पास इमेजेस हैं। सबसे पहले मेरा क्या प्रोसेस था, मैं इमेजेस बनाऊंगा, उसके बाद मैं कंटेनर्स बनाऊंगा। ठीक है, इमेजेस देखो, पिछले लेक्चर में हमने उबंटू का एक इमेज लाया था, पुल किया था कहाँ से, रजिस्ट्री से। और यहाँ पे देखो स्टेटस इन यूज़, एक्शंस में ये पॉज स्टेटस पे है। मैंने कंटेनर की लाइफ साइकिल में आपको समझाया था कि कंटेनर जब आप बनाते हो तो वो रनिंग में भी हो सकता है, पॉज में भी हो सकता है। अभी ये किस में, अभी ये पॉज है। ठीक है, अब ये पॉज कंडीशन में मैं यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। इससे पहले कंटेनर्स पे आ जाओ। ये है इमेज, किसकी इमेज, उबंटू की, उबंटू की इमेज है। और टैग देखो, मैंने बोला था सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, इमेज नेम कि इमेज का नाम क्या है, सेकंड उसका टैग क्या है, टैग यहाँ पे लेटेस्ट है। समझ आ गई चीज़ें। आ जाओ कंटेनर्स पे, लेफ्ट हैंड साइड देखो, कंटेनर्स उबंटू, देखो इमेज नेम यहाँ दिखा रहा है, इमेज नेम के नीचे क्या लिखी आ रही है, उबंटू कॉलन लेटेस्ट। ठीक है, ये रहा हमारा इमेज नेम। अब इस इमेज नेम को यूज़ करके मैंने एक कंटेनर बनाया, और कंटेनर का नाम मैंने डिफ़ाइन नहीं किया, तो ये ऑटोमेटिकली नाम डिफ़ाइन कर रहा है। यहाँ पे स्लीपी अंडरस्कोर std करके कुछ है। ठीक है, और यहाँ देखो 2 डेज़ अगो लिखा रहा है कि 2 डेज़ अगो मेरा सारा प्रोसेस हुआ है, और ये एक्शंस में लिखा हुआ है कि ये पॉज स्टेटस में है अभी। ठीक है, तो मैं इसको अभी यहाँ से डिलीट करूँगा, कंटेनर्स को मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड, और थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी मैं ट्राई करूँगा देने का। यहाँ पे मैं इमेजेस को भी डिलीट करता हूँ उबंटू की। समझ आ गई। अभी देखो मेरे पास कोई इमेज नहीं है, मेरे पास कोई इमेज नहीं है, मैंने डिलीट कर दी। वापस से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन हम कहाँ से करेंगे, हम CMD से करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सबसे पहला जो हमारा कमांड रहेगा वो रहेगा डॉकर पुल इमेज और टैग नेम। ठीक है, मैं वापस से वही करूँगा आज। क्या लिखना है, डॉकर पुल, और इमेज किसकी लेना है, चलो हम यहाँ अपनी वेबसाइट पे देखते हैं, डॉकर रजिस्ट्री पे नज़र घुमाते हैं एक बार कि hub.docker.com पे जाना है मुझे। एंड यहाँ पे आप देखोगे इमेजेस का क्या मतलब होता है, किसी भी तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं यहाँ पे लेट्स से कोई भी आप बताओ, उबंटू ले लो, सेंटोस ले लो। ठीक है, चलो हम वापस से सेंटोस लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। सेंटोस लिया हमने, और यहाँ देखो आपको जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, वो है ऑफिशियल इमेज। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफिशियल इमेज। तो हमेशा आपको ऑफिशियल पे ही जाना है, ऑफिशियल वाला ही खोलना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी खोलो नीचे जाके। और काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत लोग अपलोड करते रहते हैं अपना रजिस्ट्री पे, बट हमें जो सेलेक्ट करनी है वो ऑफिशियल इमेज ही सेलेक्ट करनी है। इस पर मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड पे मुझे मिल जाएगा इसका एक कॉपी करने का, कि डॉकर पुल सेंटोस आप कर सकते हो और इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो इसको हमने कॉपी कर लिया, डॉकर पुल सेंटोस को।
अब मैं यहाँ पे रन करूँगा cmd पे डॉकर पुल CentOS। अब आप बोलोगे कि यार आपने तो इमेजेस के साथ यहाँ पे एक टैग भी बोला था कि टैग भी लगाते हैं, हम टैग भी लगाते हैं। तो अगर मैं टैग ना लगाऊं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्ट करेगा टैग वो रहेगा लेटेस्ट। वो कौन सा रहेगा? लेटेस्ट। यहाँ देखो, यहाँ देखो लेटेस्ट आ रहा है, लेटेस्ट आ रहा है। आप कोई भी वर्जन ले सकते हो, CentOS 7 ले सकते हो, CentOS 8 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो ये सारी चीज़ें टैग्स हैं। आप टैग्स डिफाइन कर सकते हो। आपको अगर स्पेसिफिक किसी वर्जन पे काम करना है तो उस चीज़ में टैग्स काम आते हैं, वरना आप ऐसे ही अगर डिक्लेयर करोगे तो ये लेटेस्ट वाला टैग उठाएगा हमेशा। तो मैं वापस से इंटर करता हूँ। अभी देखो मेरे पास ये जो है ना, ये इमेजेस खाली पड़ी हैं। अभी मैंने कोई कमांड नहीं चलाया, वापस मैं कमांड चलाऊँगा अभी। ठीक है, देखो यूजिंग डिफ़ॉल्ट टैग लेटेस्ट, ये टैग ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया, मैंने डिफ़ाइन नहीं किया। अब देखो पुलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी CentOS, यहाँ ये कहाँ से ला रहा है? रजिस्ट्री, डॉकर रजिस्ट्री से उठा रहा है, ये पुल कर रहा है, ये डाउनलोड कर रहा है। 83 MB का है। आप यहाँ देख सकते हो मेरा जो नेट स्पीड है वो 60 Mbps के राउंड है, तो जल्दी हो जाएगा ये चीज़ें। और ये देखो शायद हो गया है। ठीक है, मुझे लग रहा है शायद हो गया है, मुझे पता नहीं है कि हुआ है या नहीं। सबसे पहले मैं अपना डॉकर ये डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा। देखो इमेजेस में आ गई मेरे पास CentOS। अभी तक खाली पड़ा था इमेजेस, लेकिन जैसे ही मैंने किया तो ये यहाँ पे शो करने लगा मेरे पास। टैग में लेटेस्ट आ गया है, नेम CentOS आ गया। स्टेटस अनयूज्ड, मतलब अभी तक मैंने यूज़ नहीं करा। क्रिएटेड 3 years ago। ईयर्स अगो का मतलब ये है कि जो ये लाइब्रेरी है, जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो इस वेबसाइट पे कब अपलोड की गई हैं, मतलब hub.docker.com पे वो कब अपलोड की गई हैं। इसलिए स्टेटस में ये क्या बता रहा है? स्टेटस में ये बता रहा है 3 साल पहले ये अपलोड हुई है। साइज़ 231 MB का है और एक्शंस में ये पॉज स्टेटस पे है। कंटेनर्स में अगर हम देखें तो कंटेनर अभी पूरा खाली है। CMD से हम अगर इमेजेस को देखना चाहें तो हम लिखेंगे डॉकर इमेजेस। देखो डॉकर इमेजेस मैंने लिखते ही मेरे पास क्या आ गया? CentOS का भाई साहब आपके पास है, इसका टैग लेटेस्ट है। इमेज की आईडी मिल गई है मेरे पास एक, और साइज़ और क्रिएटेड एट, कब क्रिएट हुआ, साइज़ क्या है उसकी। ठीक है, अब मुझे पता चल गया मेरा इमेज बन चुका है। अब इमेज से मुझे क्या बनाना पड़ता है? मुझे एक कंटेनर बनानी पड़ती है। तो कंटेनर बनाने का हमने टैग देखा था, क्या था? वापस देखो अगर आप भूल चुके हो तो डॉकर रन IT इंटरेक्टिव मोड में बैकग्राउंड सर्विस में चलाना है, और उसको क्या बोलते हैं? फ्लैग्स। और यहाँ पे इमेज नेम कॉलन टैग नेम और शेल का नाम। चलो आ जाओ, तो क्या लिखेंगे हम? डॉकर रन, ठीक है, -i-t, आप साथ में भी लिख सकते हो, -it भी लिख सकते हो। ठीक है, -i-t, फिर यहाँ पे CentOS कॉलन लेटेस्ट, ऐसे ही लिख देते हैं, देखते हैं काम करता है या नहीं। CentOS लेटेस्ट /bin/bash, यही था हमारे पास, और कुछ था नहीं था ना, यही कमांड है अपने पास। चलो चलो इसको रन करते हैं अपन। इंटर दबाया मैंने, अब देखो ये क्या करता है। अब देखो ये क्या करता है। इसने अगर मुझे ये हैश वाला जब आप देखोगे तो आप समझ जाना कि मैं कंटेनर के अंदर हूँ। ठीक है, अब मैं दूसरा टर्मिनल खोल रहा हूँ। अब मैं दूसरा टर्मिनल खोलूँगा, मुझे पता नहीं कि कंटेनर बना या नहीं, ये मुझे कंटेनर के अंदर ले आया। हैश रूट वाला मुझे मिला तो मुझे लगा कि मैं कंटेनर के अंदर घुस चुका हूँ, लेकिन मुझे कंफर्मेशन नहीं मिली कि मेरा कंटेनर क्रिएट हुआ या नहीं। तो मैं सबसे पहले वापस क्या करूँगा, अपने क्लाइंट पे जाऊँगा, अपने डॉकर क्लाइंट पे आ गया। अब कंटेनर्स पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा, देखो कंटेनर मेरा बन गया। और ये स्टेटस रनिंग फेज में है, ये स्टेटस दिख रहा है आपको, ये कंटेनर के अंदर मैं घुस चुका हूँ और ये रनिंग फेज में है। समझ आई? CPU यूटिलाइजेशन 0% हुई है, समझ आ गई चीज़ें। और ये रनिंग फेज में हमारा कंटेनर बन चुका है। और ये पहला वाला जो है ना, इस यहाँ पे मैं कंटेनर के अंदर घुसा हुआ हूँ। अब मुझे चेक करना है कि कंटेनर्स बने हैं या नहीं। तो उसका क्या मैंने कमांड बताया था, यहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे मैंने बताया था डॉकर ps। तो हम लिखते हैं डॉकर ps, देखो मिल गया।
कंटेनर की आईडी मिल गई मुझे, इमेज नेम CentOS कॉलन लेटेस्ट मिल गया, कमांड /bin/bash मिल गया, क्रिएटेड अबाउट अ मिनट अगो। क्रिएटेड मतलब कब क्रिएट हुआ है। स्टेटस में जब आप ये देखोगे ना कि अब अबाउट अ मिनट, अब अबाउट अ मिनट का मतलब ये है कि यहाँ पे 1 मिनट के अंदर से वो चल रहा है। ध्यान से सुनो मेरा ये स्टेटमेंट। अब अबाउट अ मिनट का ये मतलब है कि 1 मिनट के अंदर, मतलब 1 मिनट से आपका चल रहा है। समझ आई चीज़ें। और नेम ये जनरल अपना कोई भी क्रिएट कर दिया। ठीक है, इतना समझ आ गया। मैंने कंटेनर क्रिएट कर लिया सारा चीज़। अब मैं सारा चीज़ मैनुअली यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, इसके अंदर घुस सकता हूँ। अगर आपको और भी डिटेल में चीज़ें देखनी है तो मैं 1-2 कमांड अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, आप अगर यहाँ पे, मैं कंटेनर के अंदर घुस चुका हूँ, कंटेनर के अंदर आ गया हूँ मैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, अब यहाँ पे आप चलाओ ls करके देखें। ls करते ही देखो मुझे, मेरे पास कितनी चीज़ें आ गई, मेरे पास कितनी चीज़ें आ गई। ls का मतलब होता है लिस्ट करना, ls का मतलब होता है लिस्ट करो। ठीक है, इसका मतलब होता है लिस्ट करो। और ये क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास देख सकते हो आप। एक्लिप्स, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट, कॉन्टैक्ट्स, लिंक्स, म्यूज़िक, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ls करने पे मुझे ये मिला। लेकिन एक बात बताओ, क्या मैं ये कंटेनर के अंदर चला रहा हूँ? नहीं, ये मेरा सेकंड टर्मिनल है। ये मेरे लैपटॉप्स की सारी बता रहा है लिस्ट, डायरेक्टरी। ठीक है, कंटेनर के अंदर मैं अगर ls रन करूँ, देखो देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। ये लिनक्स का जो ऑलरेडी सिस्टम डिफाइंड फोल्डर्स होते हैं ना, ध्यान से सुनना, ये लिनक्स का जो सिस्टम डिफाइंड डायरेक्टरीज होते हैं उसको ये लिस्ट आउट करेगा। ठीक है, जैसे lib64 lib हो गया, bin हो गया, dev हो गया, root हो गया। ठीक है, srv, sys, ये सब लिनक्स के प्री डिफाइंड, मतलब सिस्टम डिफाइंड। हमने इसको नहीं बनाया है, ये किसने बनाया है। लेट से मैं यहाँ पे mkdir करूँ। mkdir का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी बनाना का मतलब मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ लिनक्स के अंदर। mkdir आदित्य, लेट से आदित्य, तो मैंने एक फ़ोल्डर बनाया। अब अगर ls करूँ तो देखो आदित्य नाम से आ गया मेरे पास एक डायरेक्टरी, एक फ़ोल्डर आ गई मेरे पास। समझ आई चीज़ें, समझ आ गई। तो ऐसे काम कर रहा है सारा कुछ हमारे पास। हमने क्या क्रिएट किया, हमने यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमने एक इमेजेस बनाई। इमेजेस बनाने के बाद हमने एक कंटेनर बनाया, इमेजेस को चेक करवाई डॉकर इमेजेस के थ्रू, फिर कंटेनर्स को चेक करवाई डॉकर पीएस के थ्रू। सारा कुछ देख लिया। इंटरफेस भी आपको थोड़ा बहुत अब समझ आ रहा होगा कैसे क्या चल रहा है। आप यहाँ से भी सारा कुछ स्टॉप एंड रन कर सकते हो। यहाँ से भी देखो, जो मैं यहाँ कर रहा हूँ ना कमांड CMD पे, जो मैं CMD पे कर रहा हूँ, आप मैनुअली यहाँ जाओ, यहाँ से भी कर सकते हो। ओपन इन टर्मिनल करोगे आप, यहाँ भी अगर ls करो तो देखो यहाँ पे भी आदित्य बता रहा है। यही तो लॉजिक बता रहा हूँ मैं कि आप भले कंटेनर में यहाँ से करो, आप क्लाइंट से करो, या फिर आप प्रॉपर CMD से करो। ध्यान में बात ये रखना है कि जब मैं यहाँ से करूँगा तो मेरा कमांड्स का यूज़ कम होगा, और जब भी मैं CMD का यूज़ करूँगा ना तो ये प्रोफेशनल रहता है थोड़ा हमारे लिए। तो हमेशा कोशिश करना यही कि हम CMD पे सारा कमांड्स रन करें, और इस चीज़ का आप थोड़ा कम इस्तेमाल करो तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं, और शायद ये प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि इमेजेस को कैसे क्रिएट करते हैं, और आज हमने पुल वाला देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि क्रिएट कैसे करते हैं। आज तो हमने डॉकर रजिस्ट्री से मंगा लिया, ये चीज़ हमने ये चीज़ डॉकर रजिस्ट्री से मंगा लिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सेम चीज़, सेम इमेजेस को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, खुद से क्रिएट कैसे कर सकते हैं। वो मज़ा आएगा वहाँ पे, क्योंकि हम अपना फाइल्स वगैरह बनाते हैं सारा VS कोड में। अब हम कोडिंग पार्ट में घुसेंगे, तो आगे से आप तैयार रहना नेक्स्ट लेक्चर से, और मज़ा आने वाला है इस चीज़ में। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर देना, बता देना सारी चीज़ें, और कुछ भी फॉल्ट लगेगा तो वो भी